हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टैक्स ऑन क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो आपको पता ही होगा अगर आप टैक्स के बारे में उसका पता लगाना चाहते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं जो बजट में नया आया है सेक्शन, उसके बारे में, जो कहता है कि क्रिप्टो करेंसी पर अगर आपको गेन हुआ तो उसके ऊपर टैक्स पड़ेगा 30%। ए टू जेड क्या है सारी बात देखेंगे विद एग्जाम्पल। एक सिंपल भाषा में आपको इतनी आसानी से समझ में आएगा, बस आपको पूरी वीडियो देखनी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बजट आया 2022 का और उसके अंदर क्या बोला गया कि क्रिप्टो करेंसी के प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, वो भी 30% के हिसाब से। तो ये क्या है, सेक्शन नया इंट्रोड्यूस हुआ है 115 बीबीएच 115 बीबीएच नया सेक्शन है जो ये कहता है कि 30% का इनकम टैक्स लगेगा। 30% ऑन इनकम फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एनी वर्चुअल डिजिटल एसेट। जैसे आपके पास क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन है या और कोई कॉइन है इस टाइप की, अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी है तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा 30% के हिसाब से। ये फ्लैट है, यहाँ पर जो नॉर्मल स्लैब लिमिट होती है वो नहीं लगेगी। 5%, 20%, 30% नहीं है, सीधा फ्लैट 30% का टैक्स है। प्लस इसके ऊपर सरचार्ज भी देना पड़ेगा, सेस भी देना पड़ेगा। डिडक्शन आपको किसी भी खर्चे की नहीं मिलेगी अदर देन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसका मतलब जो आपने क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए पैसा खर्च किया है उसकी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो आपको माइनस करनी होगी जितने में आपने बेचा है, और कोई खर्चा आपको अलाउ नहीं होने वाला है। No set off of any loss arising from the transfer of virtual digital asset। वर्चुअल डिजिटल एसेट जिसे हम VDA भी बोल देते हैं, इसी के बारे में बात हो रही है। क्रिप्टो करेंसी मतलब बिटकॉइन। नो सेट ऑफ एनी लॉस अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ virtual digital asset shall be allowed against any income computed under any other provision of the act। ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर आपको बिटकॉइन बेचने पर लॉस हो गया तो उस लॉस को आप किसी और इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। किसी और प्रोविजन, इस एक्ट के किसी और सेक्शन, किसी और प्रोविजन के में जो के हिसाब से आप सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। इसका मतलब क्या हुआ, आपको सपोज बिजनेस की इनकम हो रही है तो उस बिजनेस की इनकम से इस बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के लॉस को सेट ऑफ आप नहीं कर पाओगे। And such loss shall not be allowed to be carried forward to the subsequent assessment years। अगर आपको इस साल लॉस हो गया तो आप उसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं करके ले जा पाओगे। मैं आपको अभी ये भी बताऊंगा किस तरीके से आप टैक्स बचा सकते हैं, बिल्कुल बहुत आराम से। क्या क्या आपकी टैक्स प्लानिंग होनी चाहिए, जो पहले से आपके पास क्रिप्टो करेंसी है उसका क्या होगा। अगर आप इसी साल 1 अप्रैल 2022 से पहले अगर आप कोई एसेट बेच देते हैं, क्रिप्टो करेंसी बेच देते हैं, उस पर क्या होगा, सारी बातें मैं एक एक करके कवर करूंगा, एक एक एग्जांपल के साथ कवर करूंगा। आपको बस मेरे साथ बने रहना है। बजट ने क्या कहा, टीडीएस भी लगेगा अगर आप अपने क्रिप्टो करेंसी को सेल करते हैं और उसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो उसके ऊपर 1% का टीडीएस भी लगेगा। उसके ऊपर कुछ लिमिट लगा सकते हैं कि इसी लिमिट से ऊपर की अमाउंट पर लगेगा। अभी पूरा डिटेल्ड सारा का सारा इसके ऊपर इंफॉर्मेशन अभी आना बाकी है, अभी केवल थोड़ा सा हमें पता चला है, उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। और अगर आप क्रिप्टो करेंसी को गिफ्ट करते हैं, क्रिप्टो एसेट को गिफ्ट करते हैं, तो जिसको आप गिफ्ट दे रहे हैं उसके लिए भी ये टैक्सेबल होने वाला है। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एक्चुअल में क्या है, ये क्या सिचुएशन है। सपोज आपके पास 1 लाख रुपए के आपने बिटकॉइन खरीद लिए और आपके पास हैं, अभी ये हम सारा सिनेरियो देख रहे हैं आफ्टर 1 अप्रैल 22 कि 1 अप्रैल 22 के बाद में क्या होने वाला है। कि आपने सपोज 1 अप्रैल 22 या उसके बाद में 1 लाख रुपए के बिटकॉइन खरीदे, कोई और क्रिप्टो करेंसी खरीदी और आपने साल खत्म होने तक उसको बेच दिया
1,50,000 में 1,50,000 में, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, आपको 50,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो इस 50,000 के प्रॉफिट पर 30% का टैक्स देना है आपको। सिंपल, 30% का टैक्स देना है। 15,000 प्लस, अगर आप सरचार्ज की लिमिट में आते हैं तो सरचार्ज, नहीं तो सेस तो 4% आपको लगना ही है। तो ये हमारा सिंपल सीधा सादा सा हो गया कि भैया 30% का फ्लैट टैक्स रेट लगेगा। आप ये नहीं कह सकते कि हमारी जो इनकम है वो तो 6 लाख है तो हमारा टैक्स स्लैब 30% नहीं है। नहीं, जैसे कैजुअल इनकम होती है, अगर आप कौन बनेगा करोड़पति में जाकर जीत गए, लॉटरी में जीत गए, आप हॉर्स रेस में पैसा जीत गए, कैजुअल इनकम होती है तो फ्लैट 30% का टैक्स लगता है। उसी तरीके से इसके ऊपर भी फ्लैट 30% का टैक्स लगने वाला है। It should be noted that any income arising on transaction related to crypto shall be taxed only at the time of transfer of such crypto. That is, if a person continue to hold the asset, the holding is not taxable on each अनरियलाइज्ड गेन। मतलब क्या हुआ, मतलब मैं आपको समझाता हूं। सपोज आपने 1 अप्रैल 22 को 1 लाख के बिटकॉइन खरीद लिए, ईयर एंड आ गया और इसकी वैल्यू 1,50,000 हो गई। तो ये जो 50,000 का प्रॉफिट है ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। अगर आपने बिटकॉइन को सेल आउट नहीं किया है, एज ए इन्वेस्टमेंट आपके पास है, तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बच्चों मतलब फ्रेंड्स, टैक्स तब लगेगा जब आप इसको बेचेंगे। अगर आप इसको सेल आउट नहीं करते हैं तो इसके ऊपर कोई भी टैक्स लगने वाला नहीं है। तो अनरियलाइज प्रॉफिट पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। एग्जाम्पल देखते हैं सेट ऑफ के बारे में। हम कुछ ट्रांजैक्शन के बारे में सोचते हैं, देखते हैं कि देखो सपोज एक ट्रांजैक्शन करी, आपने बिटकॉइन खरीदा 5 लाख रुपए का और उसे 8 लाख रुपए में उसी साल के अंदर बेच दिया, तो आपके पास 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। आपने एक और ट्रांजैक्शन करी, हो सकता है बिटकॉइन दोबारा से खरीदा हो या कुछ और खरीदा हो। सपोज इथेरियम आपने खरीदा है और 2 लाख रुपए का खरीदा है, आपने उसको 1,50,000 में बेच दिया है, तो यहाँ पर 50,000 का लॉस हो गया। तो 3 लाख का प्रॉफिट हो गया और 50,000 का लॉस हो गया। तो ये लॉस अलाउड है, ये अलाउड है, ये बिल्कुल अलाउड है। हम ये कह रहे हैं कि बिटकॉइन को बेचने से जो लॉस होगा उसको बिजनेस की इनकम से, उसको सैलरी की इनकम से, उसको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते आप। लेकिन एक क्रिप्टो करेंसी को बेचने से लॉस हुआ और एक क्रिप्टो करेंसी को बेचने से प्रॉफिट हुआ, तो वो तो हो जाएगा, लेकिन विद इन द सेम प्रीवियस ईयर, सेम ईयर के अंदर आपको अलाउ हो जाएगा। तो आपकी नेट इनकम हो जाएगी 2,50,000 और 2,50,000 के ऊपर 30% का टैक्स देना होगा, केवल 75,000 रुपीज। तो ये बात समझ में आ गई आपको क्या कि विद इन द सेम ईयर आप एक क्रिप्टो करेंसी के लॉस को दूसरे क्रिप्टो करेंसी के प्रॉफिट आपस में सेट ऑफ पॉसिबल है। अगर एसएससी को लॉस हुआ सपोज 2 लाख रुपए का क्रिप्टो करेंसी में और 10 लाख रुपए का बिजनेस का प्रॉफिट है, तो आप इस 2 लाख के लॉस को बिजनेस के 10 लाख के प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं कर सकते। ये लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। आपको 10 लाख के ऊपर बिजनेस की इनकम पर नॉर्मल टैक्स देना पड़ेगा, जैसा आप हमेशा देते हुए आए हैं। इस बात का ध्यान आया, ये समझ में आया। मैं बहुत 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 आराम से आपको बता रहा हूं, एक एक पॉइंट कवर कर रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। सपोज एक यूजर है, उससे 2 लाख रुपए का लॉस हो गया क्रिप्टो में और उसकी टैक्स लायबिलिटी तो 0 होगी, 2 लाख रुपए का लॉस है, ठीक है। लेकिन इस 2 लाख रुपए के लॉस को वो नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता है और उसको क्या करना है, फ्यूचर में वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। ये 2 लाख रुपए का लॉस है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। अब मैं आपको यहाँ पर एक टिप देता हूँ। क्या टिप है? सपोज आपने इस साल 22, 23 या किसी भी ईयर में आगे जाकर सपोज आपने 1 लाख रुपए का खरीदा कोई क्रिप्टो करेंसी और सपोज उसको, चलो इसी एग्जांपल 2 लाख को लेते हैं। सपोज आपने 5 लाख का खरीदा और 2 लाख के लॉस पर आपने उसको 3 लाख रुपीस में सेल आउट कर दिया, ठीक है। तो आपको 2 लाख रुपए का लॉस है। फिर आपने क्या करा, 3 लाख रुपए का बेचा था, फिर आपने 3 लाख रुपए का और खरीद लिया, ठीक है। अब इस 3 लाख रुपए को खरीदा और इसका मार्केट वैल्यू कितना हो गया, सपोज 7 लाख हो गया।
अब आपको क्या करना है, अगर आपने इसे इस साल नहीं बेचा और अगले साल बेचा तो अगले साल पूरे 4 लाख के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको क्या राय दूंगा, आप इस साल कुछ बेच दो, इस साल बेच दोगे तो ये जो 2 लाख रुपए का लॉस पड़ा हुआ है ना, ये खराब नहीं होगा, ये इससे सेट ऑफ हो जाएगा इस साल, क्योंकि अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। तो अगर आपका कोई लॉस पड़ा है और इस साल उसे अनरियलाइज प्रॉफिट को अगले साल मत रहने दो, इसी साल बेच दो, इससे क्या होगा, वो लॉस सेट ऑफ हो जाएगा। ये एक ऐसी चीज है जिससे आप इस लॉस को थोड़ा बचा सकते हो, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब इसी ईयर में कोई और क्रिप्टो करेंसी से आपको प्रॉफिट हो रहा है। 1% का टीडीएस कटेगा। टीडीएस कब कटेगा? टीडीएस तब कटेगा जब आप उसे बेचकर अपने अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अगर आप उसको बेचकर अपने अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं तो उस पर आपको टीडीएस नहीं लगेगा। टीडीएस केवल तब लगेगा, आपको 30% का टैक्स लगेगा, वो तो है ही, और अगर आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो उसके ऊपर 1% का टीडीएस लगने वाला है। अगर आपके पास पहले से कोई इन्वेस्टमेंट है, सपोज आपके पास 2019 2020 की कोई क्रिप्टो करेंसी रखी हुई है, उसको अब आपने 2022-23 में सेल आउट करा तो भी उस पर 30% का टैक्स लगेगा। लेकिन क्या है, अभी क्या बात कर रहे हैं हम, जो प्रीवियस इन्वेस्टमेंट है उनको अगर आप 1 अप्रैल 22 के बाद में बेचेंगे या 1 अप्रैल 22 या उसके बाद में बेचेंगे तो उसके ऊपर भी 30% का फ्लैट टैक्स लगने वाला है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आप 1 अप्रैल 22 से पहले बेच देंगे तो जो एग्जिस्टिंग टैक्स प्रोविजन है उसके हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अब सवाल ये उठता है कि अभी एग्जिस्टिंग इसके ऊपर टैक्स क्या है, तो इसके बारे में कई लोगों की राय कुछ और है, कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं। लेकिन टैक्स कैसा लगाया जाएगा, करंट ईयर मतलब 21-22 की बात करें तो इसके ऊपर टैक्स कैसे लगेगा, तो इसके लिए डिफरेंट व्यूज है, अलग अलग एक्सपर्ट अलग अलग व्यू बताते हैं। लेकिन जो मेरा व्यू है और ज्यादातर लोगों का व्यू है वो ये कि इस पर कैपिटल गेन निकालिए। कैपिटल गेन अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं है तो हम बता देते हैं। अगर आपकी 3 साल से ज्यादा की एसेट होती है तो उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है और इंडेक्सेशन अलाउ होता है। अगर 3 साल से कम है तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है और इंडेक्सेशन अलाउ नहीं होता है। अगर 3 साल से ज्यादा होता है तो सेक्शन 112 इनकम टैक्स एक्ट में उसके ऊपर इंडेक्सेशन भी लगता है और 20% का टैक्स लगता है। तो अगर मेरे हिसाब से अगर क्रिप्टो करेंसी आपके पास 3 साल या उससे ज्यादा पीरियड के लिए है तो उसके ऊपर इंडेक्सेशन भी लगेगा। वो फायदा होता है आपका, इंडेक्सेशन में हम अपनी कॉस्ट को इन्फ्लेट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू इंडेक्स नंबर प्रोवाइडेड बाय इनकम टैक्स। तो हम अपनी कॉस्ट को इंडेक्सेशन मतलब महंगाई के हिसाब से कॉस्ट को बढ़ाकर निकालते हैं तो टैक्स कम निकल कर आता है, इनकम कम निकल के आती है, कैपिटल गेन कम निकल के आता है और उस पर टैक्स भी कम लगता है 20% के हिसाब से। और आप टैक्स 10% तक बचा सकते हो क्योंकि 1 अप्रैल 2022 के बाद में तो इसके ऊपर 30% का फ्लैट टैक्स लगने वाला है। तो उससे पहले अगर 3 साल से पुराना आपके पास है तो उसके ऊपर आप टैक्स बचा सकते हो, कितना? 10% तक। और अगर वो शॉर्ट टर्म है मतलब 36 महीने से कम है तो उसके ऊपर बिना इंडेक्सेशन के निकलेगा और उसके ऊपर आपकी स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा जो 5% भी हो सकता है, 10% भी हो, 5%, 20% और 30% हो सकता है। इसका मतलब अगर आप 5% के स्लैब में आते हैं तो आप उस पर 25% तक का टैक्स बचा सकते हैं करंट ईयर में सेल आउट करके। ये था। और अगर आप 30% स्लैब में आते हैं, अगर आपकी इनकम आपको पता ही है अभी जो स्लैब रेट चल रहा है उसके हिसाब से आपका शुरू का 2.5 लाख रुपया फ्री होता है, 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक 5% होता है, 5 लाख से 10 लाख तक 20% होता है और 10 लाख से ऊपर 30%। अगर आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर है तो आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप अगर शॉर्ट टर्म में आप इस साल बेचेंगे तो भी 30% का टैक्स लगने वाला है और बाद में भी 30% लगने वाला है, तो आपकी सेहत पे कोई असर पड़ेगा नहीं अगर आप 10 लाख से ऊपर इनकम आपकी ऑलरेडी होती है। तो मैंने आपको एक एक बात बताई, क्या होता है, कैसे टैक्स लगता है, पुराने वाले पर टैक्स कैसे लगेगा, नए वाले पे कैसे लगेगा, मैंने सारी बातें बताई।
आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती है। इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है हाई रिस्क होता है। जहाँ शेयर मार्केट में 1-2%, 3% में न्यूज़ चैनल वाले हाहाकार मचा देते हैं कि आज शेयर मार्केट इतना चेंज हो गया, यहाँ पर एक दिन में 10, 20, 30, 40% तक का चेंजेस हो जाता है। तो मैं आपको बिल्कुल राय नहीं दूंगा कि आप इसमें इन्वेस्ट करें, आप अपने रिस्क के ऊपर कर सकते हैं। और जो मैंने सारी बात बताई ये अभी इनिशियल स्टेज है। अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस पर फर्दर आगे क्लैरिफाई करेगा कि कैसे कैसे होगा, कैसे टैक्स लगेगा, क्या पूरा सिस्टम होगा, उस पर एक्सप्लेनेशन आएगा, सब कुछ होने वाला है। तो आप केवल और केवल मेरे हिसाब से ना चलें और अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या और लोगों की राय ले सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आपको और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो मुझे बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और मुझे मोटिवेट करिए ताकि मैं और आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आऊँ टैक्सेशन के मामले के साथ साथ और अदर मैटर्स पर भी। ठीक है, ओके, गुड बाय।